जय माता मनसा देवी। कौन कौन माँ मनसा देवी के दरबार में जा चुका है और कौन कौन जाना चाहता है। आज इस वीडियो में माँ मनसा देवी के दरबार में दर्शन करने के बाद जब हम लौट रहे होते हैं तो उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये माँ मनसा देवी का वो मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश किया जाता है। ये बिल्कुल इस तरीके का नज़ारा हमें अभी देखने को मिलता है माँ मनसा देवी के दरबार का। ये है माँ मनसा देवी की वो जो प्रथम सीढ़ियाँ होती हैं जहाँ से चढ़ाई की शुरुआत होती है। कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ से 100 मीटर पीछे ही आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो आपको जो है उड़न खटोला की टिकट मिलती है। यहाँ से आप टिकट ले लेते हैं और आप उड़न खटोला पर बैठकर सीधा माता के दरबार में पहुँच सकते हैं। नहीं तो आप ये पैदल की यात्रा होती है, 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा होती है। हाँ, पहाड़ बिल्कुल सीधे हैं तो चढ़ाई जो होती है वो थोड़ी सी कठिन ज़रूर हो सकती है। तो आप आराम से भी चढ़ेंगे तब भी 1 से 1.5 घंटा में आराम से चढ़ जाते हैं माता रानी के दरबार में। अब जब मैं उतर रहा था तो मेरे को कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग। उन्हीं में से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जब किसी भी जगह पर आप आते हैं, जैसे मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर कई सारी चेतावनी लिखी होती है, क्योंकि जो कोई पहाड़ होते हैं वहाँ पर कई सारे जानवर भी होते हैं। और जो माँ मनसा देवी का दरबार है ये एक टाइगर रिजर्व कहते हैं, एक जंगल के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर काफ़ी सारी चेतावनियाँ दी गई हैं, खासकर को बंदरों को लेकर और कई सारे जानवरों को लेकर। तो जब भी आप जाते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे, वहाँ पर बंदर होते हैं, कई और अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। खासकर जब आप पहाड़ी एरियाज में जाते हैं तो हो सकता है वो किसी तरीके का कोई वन्य जीव अभ्यारण्य ना हो, या फिर कोई टाइगर रिजर्व ना हो, या कोई ऐसा जो गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित रखा गया क्षेत्र ना हो। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक आवश्यक सूचना यहाँ भी दिख जाएगी। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को कोई नहीं देखता है, बहुत ही कम लोग देखते हैं। आप सभी की जैसे पता है, आप सीढ़ियों से जैसे ऊपर आकर चढ़ोगे, थोड़ी दूर देखोगे और उसके बाद तुरंत आप चढ़ाई करना शुरू कर देते हो। माता रानी का जो प्रवेश द्वार है उसमें एंट्री कर लेते हो और सीधा पहाड़ पर चढ़ना शुरुआत कर देते हो। लेकिन बीच में और कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं गया हुआ था माता रानी के, तो जब आप भी जाते हैं तो एक बार कोशिश करिए, वहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको देखिए, पढ़िए, समझिए और क्या करना है और क्या नहीं करना है। हो सकता है वो चीज़ आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती है, कुछ लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है जब वो इन सारी चीज़ों को पता नहीं होता। फिर बाद में ये बोलते हैं कि प्रशासन के द्वारा कुछ किया ही नहीं जा रहा है। वैसे ये है माता रानी का मुख्य प्रवेश द्वार, आप देख सकते हैं माँ मनसा देवी का प्रवेश द्वार आपको देखने को मिल रहा है। एक बार कमेंट में जय माँ मनसा देवी ज़रूर लिखें और माँ मनसा देवी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो आप सभी पता है जब आप वहाँ पर जाते हैं पहाड़ों पर तो थोड़ी सी आपको ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी आपको जो है कहते हैं एनर्जी की। क्योंकि आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाती हैं जो आपको शिकंजी वगैरह, नींबू पानी वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारे भगत चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। काफ़ी सारे भगत जो थक गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पर ये मुख्य प्रवेश द्वार है माता रानी का, उस प्रवेश द्वार से थोड़ा सा पहले आप देखेंगे तो कई सारे मंदिर आपको जैसा मैं दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये मंदिर हैं कुछ, और ये जो मंदिर हैं इनमें कुछ खास चीज़ें हैं। ये अलग अलग टाइप के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, ये हर जगह हैं। हरिद्वार एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है आपको हर 100 मीटर में 2, 3, 4, 5 मंदिर मिलेंगे, जिसमें भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी का खासा रोल होता है। क्योंकि हरिद्वार को हरि की नगरी कहा जाता है और ऋषिकेश को योग नगरी कहा जाता है। इन दोनों जगहों के बारे में कई सारी जो है हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसके बारे में लिखा गया। हरिद्वार में हर की पौड़ी है, माँ गंगा का स्थान है, ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरीके से वहाँ पर 2 मुख्य तीर्थ स्थान माने जाते हैं, जैसे माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी, जिनमें से आज मैं आपको लेकर गया हूँ माँ मनसा देवी के दरबार में। ये पूरा का पूरा रास्ता वही है जहाँ पर आप चढ़ाई करने के लिए जाते हैं। आज भी जाएंगे तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो और कई सारी चीज़ें हैं माता रानी के दरबार में। आपको माता मनसा देवी के बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ। जब आप जाएंगे यहाँ पर तो आपको हाँ थोड़ी सी अलग भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अंदर जाएंगे तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है, खासकर आप पूर्णिमा पे जाते हैं या किसी और त्यौहार पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है माता रानी के दरबार में। इतनी भीड़ हो जाती है कि बाकी के जो नीचे मंदिर होते हैं जहाँ पर माता रानी विराजित है वहाँ तक तो ठीक है,
वहाँ तक तो आप पहुँच जाते हैं, माता रानी के दरबार में दर्शन भी कर लेते हैं। लेकिन उसके आगे जो है पूरा का पूरा एरिया जो है गवर्नमेंट बंद कर देती है, प्रशासन बंद कर देता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि आप पहुँच ही नहीं पाते वहाँ पर, और भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कि डर लगने लगता है कि क्या होगा। तो जब मैं भी गया हुआ था, लेकिन जब मैं वहाँ से उतर के बाहर आ रहा था, हरिद्वार के मेन रोड पर आ गया था, तो जैसा मैं बताता हूँ, वहाँ पर माँ चंडी देवी, माँ मनसा देवी, माँ धारी देवी की यहाँ पर यात्राएं निकलती हैं। तो ये जो यात्रा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये यात्रा है माँ धारी देवी की। माँ धारी देवी की यहाँ पर यात्रा निकल रही है। और माँ धारी देवी के बारे में अगर आपको पता है या नहीं पता है, तो आप इसके बारे में जाकर गूगल पर पढ़िए। माँ धारी देवी 2 देवी हैं, और इनके सर की पूजा कहीं और होती है, और सर से नीचे का जो धड़ से नीचे का हिस्सा होता है उसकी पूजा कहीं और होती है। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, और बहुत ही चमत्कारी देवी मानी जाती है माँ धारी देवी। तो इनकी यहाँ पर शोभा यात्रा निकल रही थी, उसी का मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। आप हरिद्वार में आ जाते हैं, उसके बाद रोड पे आप चलते हैं तो भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए यहाँ पर कई सारी चीज़ें। और ये जो स्थान मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के आप बाहर जैसे निकलते हैं, यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की जो है कई सारी मूर्तियाँ हैं, कई सारी चीज़ें अलग भी हैं देखने को मिलती हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि मतलब जब आप हरिद्वार जाते हैं तो आप पूर्ण रूप से भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति देखिए। आप भगवान भोलेनाथ की ये मूर्ति